जय अवध क माटी, जय अवध क संस्कृति। तो भैया हमारे देखने वाले जो दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में जल्दी जल्दी आई जाएं। सुल्तानपुर और आसपास के इलाकन में मौसम के बदलत मिजाज आज के प्रमुख खबर है। किसानन के बढ़त चिंता, राजस्व व्यवस्था में सुधार के प्रयास और सीताकुंड विवाद से जुड़ी नई हलचल आज चर्चा के विषय बनी है। एक और प्रशासन खराब मौसम से बचाव खातिर अलर्ट जारी किए बा, तो दूसरी ओर कोल्ड स्टोर में आलू खराब हो गए से किसानन का भारी नुकसान उठावे के डर सतावत बा। तो भैया ये सुल्तानपुर का टॉप खबर रही है। हम उत्तर प्रदेश का टॉप खबर बताओ, हम पूरे मंडल का टॉप खबर बताओ। तो ज्यादा शेयर करब, लाइक करब, कमेंट करब, शुरुआत कर दे भैया। ये आपका चर्चित समाचार अवधि समाचार हम आपके कपिल देव सुकुल लेके खबर आई यही बतावे कहीं। तो पहले संक्षेप में सुन ले भैया सुल्तानपुर की जो टॉप खबर है अवधि समाचार। तेज आंधी तूफान, गरज चमक और ओलावृष्टि की संभावना, प्रशासन जारी किए बा सावधानी के निर्देश। हनुमानगंज के कोल्ड स्टोर में हजारन कुंतल आलू सड़क से किसान में नाराजगी आई गया है। सदर एसडीएम के सख्त फरमान के बाद तहसील कैंपस में लेखपाल का मौजूदगी पर रोक लग दिया है, लेकिन जब असिस्टेंट रखे रही है तो उनका क्या रोक लगा पाए। सीताकुंड विवाद में अजय शुक्ला का मिली सरकारी सुरक्षा, पुलिस दोनों पक्ष पर रखत बया नजर। तो भैया फिर एक थोड़ा सा मौसम विभाग जो अलर्ट जारी किए बाद क्षेत्र में तेज आंधी तूफान, गरज, ओलावृष्टि और तेज हवा चले की संभावना जताए बा। प्रशासन समस्त ग्रामीणों से अपील किए बा कि कच्चा मकान, टीन शेड, पेड़ और बिजली के खंभन के नीचे न खड़ा हुआ। गरज चमक के दौरान खेत, तालाब और खुले मैदान से दूर रह सलाह दे बा। लोगन का पक्का मकान में शरण ले, बच्चन और बुजुर्गन का घर के भीतर सुरक्षित रखे और पशुओं का मजबूत छप्पर के नीचे बांधे के निर्देश दिए बा। प्रशासन कहता है कि अफवाहों पर ज्यादा ध्यान न करा और अधिकारी निर्देश का पालन करता है। एक बात भैया, हनुमानगंज स्थित कोल्ड स्टोर में रखी हजारन कुंतल आलू खराब हो गए, किसानन को भारी झटका लग गया। अब किसान अपन आलू निकाले तक पहुंचा है, बोरा खोलत है तो आलू सड़ी मिल गए। अब पीड़ित किसान का आरोप है कोल्ड स्टोर में तापमान और रख रखाव व्यवस्था में लापरवाही बरती गया है। किसानन कहें कि जब नुकसान बढ़े लाग तो प्रबंधन द्वारा जल्द आलू उठाए लेके फोन करके सूचना दी गया। कई किसान दूर दराज से वाहन लेके पहुंचे, लेकिन तब तक काफी फसल खराब हो चुकी रही जो आलू रखे रहे। किसान अब इस मामले की जांच और जिम्मेदार पर कार्रवाई और उचित मुआवजा देखता ही मांग करता है। भैया जो तीसरी खबर है सदर तहसील के है। सदर तहसील क्षेत्र में लगातार शिकायत मिलत रही। कई लेखपाल अपने गाँव में न जाए के तहसील परिसर में बैठे रहा थे। एक गंभीरता से लेते हुए एसडीएम सदर उत्तम तिवारी व्हाट्सएप के माध्यम से सख्त निर्देश जारी किए हैं। फरमान में साफ कहा गया है कौनो भी सदर क्षेत्र के लेखपाल तहसील कैंपस न बैठे मिले। उनके प्राथमिक जिम्मेदारी जो है गाँव में रह के जनता समस्या सुनने का है। फार्मर रजिस्ट्री, अंश निर्धारण और राजस्व संबंधी काम समय से पूरा करें। हालांकि शिकायत अब ही मिलत बया, कुछ लेखपाल तो फोन उठाते ना, कुछ आसानी से मिल जाता है। जैसे ग्रामीण की परेशानी बरकरार बा तो कुछ करता है, कुछ ना करता है। सीताकुंड विवाद में भैया नया मोड़ आई बा। अजय शुक्ला का मिल गया है सरकारी सुरक्षा। सीताकुंड में बाबाओं के बीच चलत विवाद में नया अपडेट सामने आया बा। मौनी महाराज के अनुष्ठान में बाधा डाले और हमला करे के आरोपन से घिरे महंत विश्वनाथ गिरी के उत्तराधिकारी अजय शुक्ला का सरकारी सुरक्षा उपलब्ध कराई गया है। कुछ दिन पहले अजय शुक्ला द्वारा वीडियो जारी कर अपन पक्ष रखे के बाद उनके पिटाई से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। मामला संवेदनशील होने के कारण जिला प्रशासन और पुलिस लगातार नजर बनाए बा। सूत्रन के मुताबिक डीएम और एसपी की निगरानी में दोनों पक्षन के गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। अजय शुक्ला की सुरक्षा खातिर पुलिसकर्मी की तैनाती कर दी गया है। तो भैया ये सुल्तानपुर खबर रही है। तो अब हम एक बार चलते हैं अयोध्या मंडल और आसपास के जिले के समाचार लेके। अयोध्या जो अवध अंचल में मौसम, हादसा, प्रशासनिक कार्रवाई और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबर आज चर्चा में है। तेज आंधी तूफान से कई जगह प्रभावित भा है। कई जनपद कहो जनहान तो कतो सरकारी जमीन अवैध कब्जा हटावेगा वा। और इधर जौनपुर में एक सनसनीखेज मामला हो गया है। अयोध्या में धार्मिक कार्यक्रम में सुर्खियन में बा। तो संक्षेप में खबर जो है तेज आंधी तूफान से पूरे क्षेत्र में तबाही, कई जगह बिजली व्यवस्था प्रभावित। प्रतापगढ़ में टीन सेट गिरे से बुजुर्ग महिला के मौत हुई है। जौनपुर में लापता मानस गायक का चला शव मिल गया। अमेठी ट्रक पलटे से 3 युवक के जान चली गए। अयोध्या में साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी ऋतुम्बरा धार्मिक कार्यक्रम में पहुंच गई। अम्बेडकर नगर के पर्यावरण जागरूकता खातिर बड़ा सम्मान
मिला बाटे, एक पूरा विस्तृत से बताऊं भैया। तो मौसम का कहर से आज शुक्रवार का पूरा अवध क्षेत्र तेज आंधी, बारिश और तूफानी हवा की चपेट में आई गया। कई जगह पेड़ उखड़ के बहुत दूर गिर गए, बिजली खंभा गिर गया और घंटन तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। मौसम विभाग अब भी बादल छाए हैं, रुक रुक के बारिश होने की संभावना जताई गई बा। प्रशासन लोगन से सतर्क रहे का अपील के है बा। प्रतापगढ़ में खबर आई है भैया, जहां महेशरगंज क्षेत्र के हरिगंज वार्ड में देर रात तेज आंधी के दौरान एक मकान भारी टीन सेट पिलर सहित गिर गया है, जोने में बुजुर्ग महिला दबाई गई है। घटना के बाद पूरा इलाका शोक में डूब गया और सरकारी जमीन से हटावा का कब्जा ही कहाँ का मामला है। ये प्रतापगढ़ कुंडा क्षेत्र के सरियावा ग्राम पंचायत में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम सरकारी जमीन पर कीन गया अवैध कब्जा का हटाई दी। खाली भी जमीन अब अन्नपूर्णा भवन बनाई जाए तैयारी शुरू होगी बा भैया। एक बात जौनपुर के आई जा भैया, जौनपुर में मानस गायक का एक सनसनीखेज मामला हो गया है। तेजी बाजार थाना क्षेत्र के कान्हापुर गांव में लापता मानस गायक और कर्मकांडी अशोक मिश्रा का तो बड़ा गंभीर हालत में मिला है, तो उसे सनसनी फैल गए। करीब 200 मीटर दूर खेत में मिले हैं, तो घटनास्थल पर पेट्रोल को बोतलों मिली है। जौनपुरी हत्या का साक्ष्य मिटावे पहलू पर जांच कर दिया कि जौन मिटावे चाहत बा साक्ष्य। अमेठी खबर आई जा भैया, ट्रक पलटे से 3 युवकन का मौत हो गया है। मुंशीगंज थाना क्षेत्र में टांडा बांधा राजमार्ग पर प्यास से लदी तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हो गई, 2 बाइक पर पलट गए। तो ये हादसा भैया गंभीर रूप से हो गया 3 युवक के ऊपर। तो मामला पुलिस जांच कर दिया। और अयोध्या में आई जा भैया, धार्मिक कार्यक्रम में पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी ऋतंभरा। राम जन्मभूमि परिसर में आयोजित विशेष ध्वजारोहण कार्यक्रम में साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी ऋतंभरा शामिल भई। कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल से संपन्न भा और सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से महिला पुलिस बल की जिम्मेदारी रही है। एक और सबसे बढ़िया चर्चित खबर है भैया, थाने में संपन्न कराई गई शादी। अयोध्या में एक प्रेमी जोड़ा परिजन के असहमति से पुलिस के मौजूदगी में थाने के भीतर विवाह बंधन में बंधा। स्थानीय लोगों में घटना चर्चा के विषय बनी रही। अम्बेडकर नगर खबर आई जा भैया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भवा नाम। पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के क्षेत्र में अम्बेडकर नगर जिला प्रशासन को बड़ी सफलता मिली। 1 घंटा के भीतर 899 ग्राम पंचायत में ग्रीन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया भैया। एक और आई जाए, इस साड़ी शोरूम में आग लग गए है। अम्बेडकर नगर का नेवादा बाजार स्थित एक साड़ी शोरूम और सिलाई कारखाना में शॉर्ट सर्किट से आग लग गए। आग से लाखों रुपये का सामान जले का अनुमान लगाया गया। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक व्यापारिक लगभग 20 लाख का नुकसान भवा है। तो अवध क्षेत्र में एक और मौसम कुमार, दूसरी तरफ प्रशासनिक कार्रवाई, धार्मिक आयोजन, अपराध से जुड़ी चर्चा, प्रशासन लगातार हाल पर बनाए बा। और इधर लोगों से सतर्क रहे का अपील की गया है भैया, जोन आज अलर्ट जारी भा है, तो भैया जरूर पे ध्यान करें। अब हम आपको लखनऊ और देश दुनिया के कुछ प्रमुख समाचार बताई दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौसम का कहर सबसे बड़ी खबर बन के सामने आए। तेज आंधी, बारिश और बिजली व्यवस्था के बिगड़े से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित रहा। इधर पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसत नजर आई, जबकि देश स्तर पर मानसून, शेयर बाजार, नीट परीक्षा और 4 धाम यात्रा चर्चा के केंद्र में बना रहा। संक्षेप में थोड़ा सा बताई दी पहले, लखनऊ में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी से भारी नुकसान हुई है। भाजपा नेता शिवम सिंह वाले मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार भा हैं। एक बाद चलत नैनो कार में आग लगे से अफरा तफरी मच गए। अवैध निर्माण पर एलडीए कार्रवाई है बा। केरल में समय से पहले मानसून पहुंच गया है भैया, तो समय से पहले हर जगह आए। शेयर बाजार नया रिकॉर्ड बनावत बंद भवा। आज नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार की समीक्षा बैठक बह रही है। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 12 लाख पार कर गया है। तो भैया आप लखनऊ को विस्तार से खबर देते हैं। लखनऊ में देर रात तेज आंधी पानी आएगा, सड़कन पर बिजली पेड़न पर गिर पड़ा पेड़ गिरा, बिजली खंभा गिर गए। गोमती नगर, आसियाना, विकास नगर कई इलाकन में बिजली गुल हो गए। कई सड़क में आवागमन प्रभावित हो गए। प्रशासन राहत और मरम्मत कार्य में जुट गया। एक बात भी है, जो शिवम सिंह वाला मामला रहा, चिन्हट क्षेत्र में भाजपा नेता शिवम सिंह वाले मामले में पुलिस 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर ली। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश जारी की है। और एक चर्चित खबर बताई दी है, जो पॉलिटेक्निक चौराहा के पास एक टाटा नैनो कार में अचानक आग लग गए। चालक समय रहते वाहन से बाहर निकल गए, जौन कोनो वजह से जनहानि नायब है। दमकल भीड़ पहुंच के भाई दमकल टीम पहुंची और भीड़ जो अगल बगल खड़ी रही सब पहुंची और पहुंच किसी कौन तरह से आग पर काबू पाई।
तो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड और बिजनौर क्षेत्र में बिना अनुमति बन रहा व्यवसायिक निर्माण पर कार्रवाई करके उनका सील कर दिए। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी रहे। देश के प्रमुख खबर है बताई दी भैया, केरल में मानसून पहुंच गया है। देश खातिर राहत भरी खबर है, दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले केरल पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञ का मानना है, उनका मानना है कि ऐसे खेती किसानी और जल संसाधन का लाभ मिले और सामान्य से बेहतर बारिश होने की संभावना बढ़ी है। और सबसे और बड़ी खबर है भैया, जौन देश का शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखे मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी नया उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। निवेशन का उत्साह का माहौल रहा है और विदेशी निवेशन चलते बाजार मजबूत भा है। अब सबसे चर्चित मामला पाया नीट परीक्षा की समीक्षा पर। नीट परीक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों का महत्वपूर्ण बैठक है। परीक्षा प्रक्रिया और पारदर्शिता के संबंध में समीक्षा की गई। छात्रन और अभिभावकन की चिंता पर चर्चा है। एक बात भैया, चार धाम में उमड़ा जन सैलाब। पूरा उत्तराखंड में चार धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखे की मिली। कुछ दिन से दर्शनार्थियों की संख्या 12 लाख से अधिक पहुंच गया है। प्रशासन सुरक्षा और व्यवस्था पर विशेष ध्यान कहेगा। तो अभी आप देखते रहे लखनऊ में मौसम कुमार और देश भर में मानसून बाजार, शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी खबर आज दिन भर चर्चा विषय बनी रही। बदलत मौसम के बीच प्रशासन सावधानी बरतने की अपील के लोगन से, जबकि देश के कई क्षेत्रों में विकास और व्यवस्थापन से जुड़ी गतिविधि लगातार बनी रही। तो भैया ये सब मौके पर आप सुनते रहे अवधि समाचार। हम आपको होस्ट, हम आपको बतावे कपिल देव शुक्ल। ये टाइम पे केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव है। अब थोड़ी देर बाद 8:42 के बाद से अपने केडी न्यूज डिजिटल पर लाइव हो गए और अभी हम अवधि तक पर लाइव है। अवधि तक के लाइव के दौरान 10 सेकंड लेट में केडी न्यूज डिजिटल दिखाते हैं। तो भैया अब हम तैयारी केडी न्यूज डिजिटल की तय करे चलते हैं। 8:42 पर एक बहुत बेहतरीन मुद्दा है, उसमें चर्चा होने वाली बात, कई मेहमान शामिल हुए। तो आप सबसे इतने रिक्वेस्ट है भैया कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें हमारे समाचार का, अवधि समाचार का। आप सबके समाचार अवधि बोली भैया, तो आप सबके स्नेह पे बना रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। और ये आप देखते रहें सुल्तानपुर से लेके पूरे अयोध्या मंडल के अगल बगल जनपदन के लखनऊ टॉप खबर, देश के जो टॉप खबर रही उनका हम अवधि समाचार के माध्यम से, अपने अवधि बोली के माध्यम से अपने अवध के संस्कृति और अवध के माटी के जन्म जो लोग रहे उनका सबका पहुंचावे तक, उनके तक बात पहुंचावे की कोशिश करते रहे। तो आप सब भैया ऐसे जुड़ा रहें, हमारे समाचार के ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्यार दुलार दें। आज हम अपने अवधि समाचार का समापन करवे। कल फिर बेहतरीनी अंदाज में फिर लेके अवधि समाचार आओ। और अब चलते ही 8:42 पर तैयारी करें अपने चर्चित को पूछता है सुल्तानपुर की टाइम। तो आज हम आप सबसे विदा ले। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।